महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे नमस्तुभ्यं। अग्रवंश के प्रथम पुरुष प्रतिमा वैभव अनुराग की। अग्रवंश के प्रथम पुरुष प्रतिमा वैभव अनुराग की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम उनकी अद्भुत प्रतिभा को। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम उनकी अद्भुत प्रतिभा को। एक ईंट और एक रुपया नई समाजी निष्ठा को। नई समाजी निष्ठा को। निर्धनता से मुक्त किया कुल फैली सुरभि समाज की। फैली सुरभि समाज की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। सूर्य वंश में जन्म लिया और हिंसा से जो दूर रहे। सूर्य वंश में जन्म लिया और हिंसा से जो दूर रहे। कुल देवी लक्ष्मी को पूज कर न्याय धर्म में लीन रहे। न्याय धर्म में लीन रहे। महिमा फैली अग्रोहा की जैसे तीर्थ प्रयाग की। जैसे तीर्थ प्रयाग की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। महाराजा अग्रसेन की जय। 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 महाराजा अग्रसेन की अग्रसेन महाराज की। प्रणाम मित्रों। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब कुशल से तो हो? पधारो मित्र अरिमर्दन, तुम्हारी कमी थी। ये है राजा के सेवक, इनके पास समय कहाँ। क्षमा करें मित्र, आप सब स्मृति में तो हैं, किंतु महाराज के शासक बनने के पश्चात कार्यभार इतना बढ़ गया कि सर उठाने तक का अवकाश नहीं मिल पाया। क्यों मित्र, कैसा है ये अग्रसेन? वैसे राजा के रूप में वल्लभसेन ही थे। नहीं मित्र,
अग्रसेन उनसे मेधावी हैं। सभी कहते हैं कि उनके लक्षण राजाओं जैसे नहीं सम्राटों जैसे हैं। प्रतापनगर के गणमान्य श्रेष्ठ जनों, कल नगर भ्रमण में हमें बहुत सी बातें ज्ञात हुई। नगर में पिछड़ापन, अशिक्षा, विनिर्धनता का बाहुल्य है। इनको दूर करने के उपायों के बारे में हमें सोचना होगा। शैक्षणिक शाखाओं को निर्माण कर अच्छे गुरुओं की सेवा लेनी होगी। व्यापार उन्नत करने के लिए विचार विमर्श करना होगा। प्रजा में आध्यात्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक चेतना जागृत कर उन्हें जगाना होगा। इसके लिए सतत श्रम की आवश्यकता है। समितियों का गठन करना होगा। ये सब कुछ निर्धारित कर यदि हम कार्यान्वित करेंगे तो अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, ड्योढ़ी पर एक रत्नागिरी नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ है, आपके दर्शन चाहता है। सादर उपस्थित किया जाए। जी महाराज। महाराज, यदि मेरा अनुमान उचित है तो वो मार्ग रोकने वाला अवश्य निर्धन ही होगा। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहिए भद्र, जो भी कहना हो निसंकोच होकर कहिए। मैं योध्य गणराज्य का श्रेष्ठी रत्नागिरी हूँ महाराज। रत्नागिरी श्रेष्ठी? हाँ महाराज, व्यापार करके लौट रहा था। मार्ग में दस्युओं ने मुझे लूट कर निर्धन बना दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। न रहने को दर है, न खाने को अन्न। बस जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण चला पाता हूँ महाराज। ओह, महामंत्री संगीरक, दस्युओं को वश में करने के उपायों के लिए भी हमें मंत्रणा करनी होगी। बंधु रत्नागिरी, सुख दुख, धनवान निर्धन, उत्थान पतन, यही जीवन है। आप फिर से व्यापार आरंभ कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप प्रतापनगर के महाश्रेष्ठी पद के स्वामी भी हो सकते हैं। लेकिन महाराज। महामंत्री संगीरक, रत्नागिरी श्रेष्ठी को व्यापार के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो, इन्हें प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। व्यापारी लक्ष्मी बसती का महामंत्र घर घर में गूंजना आवश्यक है। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। मेरा व्यापार उन्नत होते ही मैं समस्त दाम कर सहित राजकोष में जमा करवा दूंगा महाराज, जमा करवा दूंगा। महाराज की जय हो। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है महाराज। कहो भद्र, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मेरा समस्त पैतृक व्यवसाय मेरे छोटे भाई ने हड़प लिया है। क्या क्या उसे भारतीय संहिता व नीति का ज्ञान नहीं है? भारतीय परंपरा में बड़ा भ्राता पिता तुल्य व पालक होता है। महामंत्री। जी महाराज। कल इन महाश को इनके भ्राता के साथ न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हम स्वयं सत्यान्वेषण करके इन्हें न्याय देंगे। महामंत्री संगीरक, प्रतापनगर के समस्त ग्रामों व नगरियों के अधिष्ठाताओं को आज ही सूचना भिजवाने की व्यवस्था करें कि वे सब अपने अपने ग्रामों और अंचलों की समस्याओं को लेकर हमारे सम्मुख दरबार में उपस्थित हों। हम समस्त समस्याओं का निदान खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। और मिला। बेटे चंदन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बुला कर लाता हूं। अरे ठहर, रुक रुक रुक। पहले अपने खिलौने तो लेता जा। ये ले, ये तेरा और ये हमारी प्यारी सी बिटिया के लिए हैं? और ये सब खिलौने तुम आपस में एक एक करके बांट लेना हैं? ये लो, ये लो, जाओ खेलो। हैं? आप आ गए स्वामी? मैं आ गया उर्मिला। महाराज से बात हुई? मात्र बात ही नहीं हुई, उन्होंने आज से मुझे पुनः श्रेष्ठी भी बना दिया। हाँ उर्मिला, महाराज मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देव स्वरूप है, पूर्ण देवत्व से परिपूरित। ये देखो, देखो उर्मिला, मैंने तुम्हारे लिए कितने सुंदर वस्त्र लाए हैं।
आज हमें सूर्योदय का भान हुआ है, कल अथवा भी दूर हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा व्यापार प्रारंभ हो जाएगा, फिर हमारे साथ दूर दूर तक समुद्र पार कर जाएंगे। फिर जानती हो महाराज ने और क्या कहा? क्या कहा? ए बोले, तुम अपना व्यापार उन्नत कर लो श्रेष्ठी, फिर हम तुम्हें प्रताप नगर के महाश्रेष्ठी पद पर आसीन कर देंगे। चुप चुप जिए महाराज। मान गई स्वामी, मान गई। उनका यश दिग दिगत में फैले। वे साक्षात अग्रसेन के रूप में विष्णु हैं। वे लोगों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। चलिए स्वामी, हाथ मुंह धोकर भोजनादि ग्रहण कर लीजिए। चलिए। सुने सुने सुने, नगर के हर प्राणी सुने। महाराजा धीराज अग्रसेन जी नगर के पुनः निर्माण करवाने हेतु नगर के सभी शिल्पकारों, चित्रकारों, कारीगरों, स्वर्णकारों की सेवाएं लेना चाहते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी कुछ कारीगरी जानता है, आप अपना नाम नगर विकास समिति में लिखवा दें। समुचित पारिश्रमिक तो मिलेगा ही, उत्तम कार्य करने वाले को महाराज स्वयं भी सम्मानित करेंगे। भाई वाह, विलक्षण है महाराज अग्रसेन। सिंहासन पर बैठे 10-20 दिन हुए हैं, किंतु प्रजा के कल्याण हेतु यूं तत्पर रहते हैं जैसे। मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि वो श्रेष्ठ शासक प्रमाणित होंगे। हमने आप सभी को यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है कि जिस प्रकार हमने प्रतापनगर के विकास के लिए सोचा है, आप सबके प्रति भी वैसी ही कल्पना है हमारी। हम आपकी प्रजा के ग्रामों अंचलों की समस्याओं के निवारण के विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं। आप सभी अपना अपना परिचय स्वयं दें और अपनी अपनी समस्याएं सुनाएं। मैं लोहाड़ा गांव का चंद्रपाल हूं महाराज। हमारी आजीविका का साधन पशुपालन है। घी, दूध, दही उत्पन्न करते हैं और उसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता है अच्छे पशुधन की। बाहर से उत्तम प्रकार के पशु मंगवाकर यदि गोकुल का निर्माण करें तो समृद्धि आपके चरण चूमेगी चंद्रपाल। किंतु महाराज, धन हम दिलवाएंगे तुम्हें कोषागार से। हमने एक समिति का निर्माण किया है जिसके द्वारा आपको गोबर, खाद, सींग, चमड़ा आदि उच्छेद का मूल्य प्राप्त होगा। सत्य महाराज? बिल्कुल सत्य। आप कल ही समिति के सदस्य बन जाइए। मैं नागरथ, सूरप्रक अंचल का शासक। हमारी प्रजा शिकार पर ही अवलंबित है महाराज। यह अन्याय है। निरपराध प्राणियों का वध करना पाप है। उनका पालन करो, वो तुम्हें संपदा देंगे। वो कैसे महाराज? भेड़े पालो, वो तुम्हें ऊन देंगे। गौ और भैंस तुम्हें दूध देंगे। एक बार प्रयास तो करो, फिर देखो कितना लाभ होता है। हम तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को अच्छे पशुपालन के लिए ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान का प्रकाश सारा अंधकार दूर कर देता है। जैसे आपकी आज्ञा। आगत समस्त शासकों से हमारा निवेदन है कि वे महामंत्री संगीरक से संपर्क करें, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन पर विचार मंत्रणा करें और उनका निदान करें। महाराज अग्रसेन की जय! महाराज अग्रसेन की जय! महाराज अग्रसेन की जय! हमारा ध्येय है कि हमारी प्रजा सुखी व संपन्न हो, पर इसके लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। हम सब तत्पर हैं महाराज। महामंत्री संगीरक, नगर विकास का कार्य कहां तक पहुंचा? जी महाराज, नगर विकास और पुनर्निर्माण का कार्य प्राय पूर्ण हो चुका है। संभवतः एक आध दिन में ही वह विश्व का श्रेष्ठतम नगर बन जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सब आपके श्रम का ही सुफल है महामंत्री। नहीं महाराज, यह तो आपकी सूझबूझ और मार्गदर्शन का प्रताप है। प्रजा नगर के इस परिवर्तित रूप को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही है। हर जगह आपका ही गुणानुवादन हो रहा है। प्रजा की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। हम प्रजा से हैं, प्रजा हमसे नहीं है। हमारी इच्छा हो रही है कि हम प्रजा की इस प्रसन्नता को साक्षात रूप में देखें। आनंद कंद सी मूरत है, मन में निश्चय नूतन विचार, कर्मठता में कोई सानी नहीं, नहीं दूर दूर तक कुविचार। सौरभ सा यश फैला जग में, कड़कड़ के लिए मन में उदार।
ऐसे शासक पर जनता भी देती अपना तनमन भी वार। वाह राजकवि वाह। अग्रसेन पलके बिछाकर आपका स्वागत करता है। कोटि कोटि युग यशस्वी भवा। पधारिए। आप तो प्रजा के मन प्राण हैं, कहिए सर्व कुशल मंगल तो है? आप जैसे नीतिवान, गुणवान, विचारवान, धैर्यवान शासक के शासन में अकुशलता कैसे हो सकती है महाराज? आपके पुण्य प्रताप से प्रताप नगर मंगलमय हो गया है, चारों ओर शुभ ही शुभ फैल गया है। मैं संपूर्ण नगर का भ्रमण करके आ रहा हूं महाराज। हर हृदय में आप ही आप समाये हुए हैं। ये तो स्तुति गान की भाषा है कविवर्य। मैं तो मात्र अपना धर्म निभा रहा हूं, और वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अद्भुत सामर्थ्य है आपका, कर्तव्य धुरी पर टिका हुआ। जो कुछ कर रहे हैं आप, कर सकता है कोई जगा हुआ। जो गायन के योग्य है जग में, उनको ही गाते कविवर, वरना नहीं कोई जग में जो कवि से लिखवा ले रुचिर प्रवर। वाह कविराज वाह, लगता है साक्षात सरस्वती विराज रही है आपकी वाणी में। और आपके हर कर्ण में मां लक्ष्मी का वास है। सरस्वती हो साथ में तो स्वर्ग तक भी मात है। अब आज्ञा दो महाराज। अवश्य, पर यूं ही नहीं, हम भी द्वार तक साथ चलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र का कर्तव्य है कि वो सरस्वती पुत्र का मान करें, उसकी अभ्यर्थना करें। चलिए। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के। महामंत्री, यह हर्षोल्लास की ध्वनि जो आकाश की पालकी पर सवार होकर हमारे कानों तक आ रही है, आपने सुनी? हाँ महाराज, सर्वत्र यही ध्वनि सुनाई दे रही है। यह हमारी जनता के हर्षोल्लास और उमंग का प्रतीक है। हम आनंदित हुए। चलिए महामंत्री, हम जनता जनार्दन के दर्शन करें। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिवर, इतनी रात के कहां मार्ग भूल पड़े? सानंद तो है। 24 प्रहर नारायण में लीन और तीनों भुवनों में भ्रमण करने वाला वीतराग सन्यासी सानंद नहीं होगा तो क्या आप होंगे देवेंद्र? मुझे किस बात का अभाव है देवऋषि? 8 सिद्धियों 9 निधियों का स्वामी मैं इंद्र, हर घड़ी स्वर्ग सुखों का उपभोग करता हूं मैं। अधिक भोग ही तो दुखों का कारण होता है देवेंद्र। नारायण नारायण। सुखी तो श्रम करने वाला होता है। नारायण नारायण। अभी अभी मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। आहा, प्रताप नगर की भव्यता, नगर के नागरिकों का उल्लास और वहां के शासक अग्रसेन की कार्य तत्परता को देखकर मन ठगा सा रह गया। वाह, सुख हो तो ऐसा। आप भी कहां की बात ले बैठे मुनिवर? कहां इंद्र और कहां वहां का सुख? आप नहीं जानते इन मानवों को। देखिएगा कुछ ही दिनों में वो पूजा का पात्र बन जाएगा। नारायण नारायण। आप अमर होकर भी इन मनुष्यों से पूजा करवा पाते हैं? नहीं ना? नारायण नारायण। नहीं देवऋषि, ऐसा नहीं हो सकता। अमरों का सामना साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो फिर खूब आनंद मनाइए, राग रंग में डूबे रहिए। नारायण नारायण। किंतु मैंने स्वयं जो अपने नेत्रों से देखा है वो अद्भुत है। नारायण नारायण। क्या अद्भुत है? यही कि धरती का मानव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव कर देवताओं के रूप में अधिष्ठित होकर देवेंद्र से भी आगे निकल जाता है। नारायण नारायण। किंतु हमें इन बातों से क्या लेना? कोई कुछ भी बने, चाहे धरती पर स्वर्ग उतार दे या देवेंद्र से आगे निकल जाए। हमें तो भगवत भजन ही करना है। नारायण नारायण। मैं उसे आगे नहीं निकलने दूंगा, वहीं रोक दूंगा, वहीं जहां वो है। आप व्यर्थ का दुख क्यों मोल लेते हैं?
छोड़िए इन व्यर्थ की बातों को। अब आपसे आज्ञा लेकर प्रस्थान करूंगा। नारायण नारायण। जाइए, आप तो हवन में आहुति डालने आए थे, अब क्या काम है यहाँ आपका? किंतु मैं शांत नहीं बैठूंगा। अग्रसेन के उत्थान के कार्यों में बाधा डालकर उसके यश और कीर्ति की ओर अग्रसर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। चिंता चिंता तो मनुष्य के जीवन में हर पल साथ रहती है बेटी, किंतु तुम्हें क्या चिंता है माताश्री? तुम्हारी चिंता, क्योंकि जब बेटी युवा आस्था की देहरी पर कदम रख देती है तो माता पिता की रातों की निद्रा समाप्त हो जाती है। तुम्हारे पिता आज भी चिंतित है। वे कब से तुम्हारे लिए वर की खोज में लगे हैं, लेकिन बेटी। मिष्ठान बंटवाइए महारानी, मिष्ठान बंटवाइए। आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। कहिए महाराज, कहिए, क्या शुभ समाचार है? क्या हमारी पुत्री माधवी के योग्य वर मिल गया है? हाँ महारानी, हाँ। देव ज्योतिर की तरह ज्योतिर्मय, इंद्र की तरह वैभववान, विष्णु की तरह सुंदर वर खोजा है मैंने। कहाँ महाराज, कहाँ? कौन भाग्यवान है? क्या नाम है उनका? अरे, महाराजा अग्रसेन का नाम नहीं सुना आपने? जिनकी कीर्ति का पताका चारों दिशाओं में लहरा रहा है। तो क्या वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने बताया है? उससे भी श्रेष्ठ हमारी बेटी माधवी उनके साथ ऐसे शोभायमान होगी जैसे इंद्र के साथ शची। तो क्या वे हमारी पुत्री माधवी को स्वीकार करेंगे? आपने उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा? मैं आपसे मंत्रणा किए बगैर प्रस्ताव नहीं रख सकता था। तो आप तुरंत उन्हें संदेश भिजवा दीजिए। मैं आज ही दूत के द्वारा संदेश भेजकर श्रीफल भिजवा देता हूँ। महाराज की जय हो। कैसे हैं महाराज कुमुद व महारानी जी? सब कुशल मंगल है महाराज। महाराज कुमुद व पूज्य महारानी जी को हमारा प्रणाम कहिएगा। उन्होंने जो ये सम्मान हमें दिया है, ये हमें स्वीकार है और हम इसके लिए आभारी हैं। जी महाराज। महामंत्री संगिरक। आज्ञा महाराज। ये हमारे गणमान्य अतिथि हैं। इनके प्रवास की व्यवस्था हमारे प्रसाद ने ही कराई। जी। और इस पत्र का प्रत्युत्तर हमारी स्वीकृति की मोहर के साथ लौटा दें। जो आज्ञा महाराज। किंतु आपने पत्र का आशय तो पूछा ही नहीं। शासनाध्यक्षों के पत्र गोपनीय जो होते हैं महाराज। किंतु ये पत्र गोपनीय नहीं, व्यक्तिगत है। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को प्रतापनगर की महारानी बनाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। ये तो बड़ी हर्षोल्लासपूर्ण बात है महाराज। महारानी, महारानी, महाराजा अग्रसेन जी का संदेश आ गया है। कहाँ है महाराज, कहाँ है? ये देखिए, उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं इस पर। हे भगवान, तुझे बारंबार धन्यवाद। तूने हमारा स्वप्न पूरा कर दिया। अरे ये क्या स्वामी, आप किस सोच में डूब गए? मैं सोच रहा था, हर क्षण आंखों के सम्मुख हर्ष की भांति लहराने वाली हमारी बेटी माधवी विवाह के पश्चात। बेटी अपने घर के सुख ऐश्वर्य को भोगे, इससे बड़ा सुख माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है स्वामी? बेटी तो पराया धन होती है। वह ब्याह कर अपने स्वामी के घर पहुंचे, उतना ही श्रेष्ठ है। पराई वस्तु का मोह आप जैसे विचारक को नहीं होना चाहिए स्वामी। सच कहते हो महारानी। मोह दुख का कारण होता है, इसे भूल जाना ही श्रेष्ठकर है। मैं अभी दूत के द्वारा राजपुरोहित जी को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। राजपुरोहित जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम विनायक, कहो। महाराज ने आपको याद किया है। राजपुरोहित जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। विराजिए। आपके आशीर्वाद से बेटी माधवी के लिए योग्य वर मिल गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। परंतु कौन है वो सौभाग्यशाली पुरुष
प्रतापनगर के नरेश अग्रसेन। वही अग्रसेन जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। हाँ हाँ, वही अग्रसेन। सुंदर, अति सुंदर। महाराज, अब आप विवाह का शुभ मुहूर्त जितना जल्द से जल्द निकाल सके निकालिए। अवश्य राजन, अवश्य। बेटी माधवी के विवाह के पश्चात साम्राज्य योग है। महाराज, मेरे शास्त्रों की गणना कहती है कि महाराज अग्रसेन के ग्रह बेटी माधवी के ग्रहों से मिलकर और भी प्रबल हो जाएंगे एवं उन दोनों को ऊंचाई के 7वें शिखर तक पहुंचा देंगे, जहां देवताओं का पहुंचना भी दुर्लभ होगा। आने वाले पंचमी का दिवस विवाह के लिए शुभ है। पंचमी? नारायण नारायण, आहा, क्या हर्षोल्लास, क्या आनंद। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। नारायण नारायण। अमरलोक में यह सब नहीं होगा तो क्या मृत्यु लोक में होगा देवऋषि? मृत्यु लोक को क्या आप कम समझते हैं? विष्णु अवतार लेते हैं, देवाधिदेव महादेव कैलाश पर वास करते हैं, ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं। बस का ये गुणानुवाद आज किसकी? आज उस धराधाम पर 32 लक्षणों से युक्त राजा कुमुद की सर्वांग सुंदरी कन्या का विवाह अग्रसेन से होने जा रहा है। इसमें क्या नवीनता है? एक साधारण नारी के विवाह की सूचना मुझे देने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? मुझ जैसे योगाचर यति तो प्रयोजनहीन ही होते हैं देवेंद्र। नारायण नारायण, किंतु ये विवाह कोई साधारण नहीं है देवेंद्र। त्रिभुवन में जितने रत्नमणि हैं उनके आप स्वामी हो सकते हैं, किंतु क्या? आपके पास ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा अश्व और हंस युक्त विमान जैसे रत्न अवश्य होंगे देवेंद्र। किंतु ये सब रत्न माधवी रूपी रमणी रत्न के सामने कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण, क्या वो शची से भी अधिक सुंदर है? सुंदर ही नहीं, अप्रतिम गुणवान भी है। नारायण नारायण, जो भी उस कल्याणी से विवाह करेगा वो अमरों में भी अमर होगा। नारायण नारायण, जहां भी उसके चरण पड़ेंगे उसके शुभ चरणों के प्रताप से वहीं स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। मिथ्या, सर्वथा मिथ्या, यह असंभव है। असंभव ही सही, किंतु हम वर वधू को आशीर्वाद देने अवश्य जाएंगे। नारायण नारायण। वाह महामंत्री वाह, अंततः आप सबका श्रम रंग लाया। ये देखकर तो ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं की श्री सिमटकर अपनी ओर आ रही है। इतना विपुल लगान आज के पूर्व कभी नहीं मिला। यह सब महारानी माधवी के शुभ चरणों का प्रताप है महाराज। उनके आगमन होते ही श्री वृद्धि का जैसे साम्राज्य फैल गया है। लोगों के हर्षोल्लास भी ज्वार की तरह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हर्षोल्लास भी खुशहाली का ही प्रतीक होते हैं महाराज। हमारे ही नहीं, हमारे अधीनस्थ नगरों, ग्रामों और अंचलों में भी धन वैभव में अशुगुण बढ़ोतरी हुई है। वहां से भी इतना धन आ रहा है कि गणकों के पास गणना के लिए समय ही नहीं। वाह महामंत्री वाह, हमारे निर्धारित कार्यों में कोई कार्य शेष है या? समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं महाराज। तो अब हमें नए निर्माण कार्यों के लिए बैठकर सलाह मंत्रणा करनी होगी, क्योंकि धन को बांधने से काई आती है। धन का जितना चलन रखो वो उतना ही चमकता है, उतना ही अधिक होता है। आज्ञा कीजिए। प्रजा का धन प्रजा में ही लगाइए। नई नई धर्मशालाओं, अतिथि कक्षों, चिकित्सालयों एवं मंदिरों का निर्माण करवाइए। जी महाराज, नए कार्यों का प्रारूप बनाकर मैं कल ही सार्वजनिक सभा में रखकर सभा की अनुमति ले लूंगा। महामंत्री, हमारी इच्छा है कि हमारा नगर स्वर्ग से भी सुंदर बने। नारायण नारायण। आइए आइए देव ऋषि,
आपकी मुख मुद्रा बता रही है कि आज भी आप कोई नारायण नारायण। हमें समाचारों से क्या लेना देवेंद्र, हम तो जो देखते हैं वही बताते हैं। तो आज भी प्रताप नगर की कोई अद्भुत घटना देखी होगी आपने। नारायण नारायण, लगता है आज आप अपने आपे में नहीं है। नारायण नारायण। आप अपनी बात कहिए देव ऋषि, केवल अपनी ही बात। मैं तो अपनी ही बात की पुष्टि करने आया हूँ भगवान। मैंने कहा था ना कि रानी माधवी कल्याणी है, वही हुआ ना। प्रताप नगर में उसके चरण। ओहो, फिर वही बात। मुझे तो लगता है कि आपकी मति भ्रमित हो गई है देव ऋषि। अश्विनी कुमारों के पास जाकर अपना उपचार करवाइए। मैं पूछता हूँ, हमारी बातों के मध्य ये माधवी के चरण कहाँ से टपक पड़े? शांत होइए देवेंद्र, मेरा भी मत यही है कि आपको भी भगवान धन्वंतरी से। देव ऋषि, सत्य सदा कटु होता है देवेंद्र। और कल जब सत्य पर से पर्दा हटेगा और आपको जिस सत्य के दर्शन होंगे, आप मेरी मति को भ्रम की संज्ञा देना भूल जाएंगे। नारायण नारायण। सत्य ये है कि माधवी लक्ष्मी स्वरूप है और वो अग्रसेन को विष्णु स्वरूप प्रदान करके ही रहेगी। नारायण नारायण। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेकर प्रस्थान करूंगा। अवश्य प्रस्थान कीजिए मुनिवर, और कहीं अन्यत्र जाकर अपनी सत्यवाणी का मिठास उलझिए। यही तो मेरा कार्य है देवेंद्र। नारायण नारायण। अग्रसेन, माधवी। नारायण नारायण। लगता है कि अग्रसेन देवेंद्र के मन प्राण में बस गए हैं। तभी तो आतुर है उनके विषय में जानने के लिए। नारायण नारायण। नहीं, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। तो अपने नेत्रों से देख लीजिए देवेंद्र। आइए। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। नहीं नहीं नहीं। आनंद की अनुभूति हुई देवेंद्र। अग्रसेन हर घड़ी इसी तरह लोगों को अभय देकर कल्याण कार्यों में व्यस्त रहता है। नारायण नारायण। कल्याण? जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? आप स्वयं उनके सामने कल्याण की कामना करके तो देखिए। फिर कहिए कुछ। नारायण नारायण। मैं उसके कल्याण की याचना करूंगा? नहीं, मैं उसके राज्य वैभव का नाश कर डालूंगा। सर्वनाश। ये विचार भी अनुचित तो नहीं है देवेंद्र। आखिर इंद्रपद की भी अपनी गरिमा तो है ही। किंतु ये नाश का खेल आप खेलेंगे कैसे? नारायण नारायण। मैं उसके राज्य में वर्षा बंद कर दूंगा, उसकी प्रजा में हाहाकार मचा दूंगा। बूंद बूंद पानी को तरसते हुए लोग उसकी जयजयकार करने की जगह शाप देंगे उसे। आहा, तब तो आनंद ही आ जाएगा। नारायण नारायण। किंतु सुविचार में विलंब सदा बाधा उत्पन्न करता है देवेंद्र। मैं विलंब नहीं करूंगा, अभी इसी समय गिराऊंगा वज्र।
देवेंद्र, वाह, आप धन्य हैं, अति धन्य हैं। अब अग्रसेन का धैर्य अवश्य खंड खंड हो जाएगा और वो त्राही माम कर उठेगा। अब आएगा आनंद। नारायण नारायण। ये तो प्रारंभ है देवर्षि, आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। नारायण नारायण। महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, पानी की यही दुर्दशा रही तो हमारे पूरे के पूरे परिवार काल कवलित हो जाएंगे। बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे महाराज। हाँ महाराज, ऐसा भयंकर सूखा तो आज तक नहीं पड़ा था। यह दुर्दशा नहीं देखी जाती महाराज, नहीं देखी जाती। कुछ तो उपाय कीजिए महाराज, कुछ तो उपाय कीजिए। आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। कब तक धैर्य धारण करें? मृत्यु तक, उजड़ जाने तक? नहीं नहीं, हम किसी को उजड़ने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। मित्रों, यह आपत्काल है और आपत्तियां कभी ठहरती नहीं। महामंत्री संगिरक। जी महाराज। आप इसी क्षण चाहिए और धरती में जहां कहीं भी पानी की संभावना हो, कुएं खुदवाइए, बावड़ियों को निर्माण करवाइए, इसी क्षण। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे महाराज। हाँ महाराज, ऐसा भयंकर सूखा तो आज तक नहीं पड़ा था। यह दुर्दशा नहीं देखी जाती महाराज, नहीं देखी जाती। हे देव, नहीं, यह आर्तनाद नहीं सुना चाहता, बिल्कुल नहीं सुना चाहता। महाराज। महामंत्री, पानी मिला? नहीं महाराज, नहीं। ओह संगिरक, अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने सुजाड़ होते नगर को? कैसे बचाएं अपनी प्यार प्यारी जनता को? यदि हम कुछ न कर सके तो धैर्य धारण करिए महाराज। हर कठिनाई के शमन का कोई ना कोई मार्ग होता है। तो वो मार्ग हमें बताइए महामंत्री, हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए। इस कार्य के लिए राजपुरोहित जी से ही विचार विमर्श करें तो वो ही कोई उपाय निकाल सकते हैं, चाहे वो अनुष्ठान करवाएं। साधु, साधु महामंत्री, साधु। मंत्रों में तो वो शक्ति होती है जो देवताओं को भी अपने वश में कर लेती है। आप जाइए और कल प्रातः राजपुरोहित को लेकर ही आइए। जाइए। माताश्री, क्या बात है बेटी? तुम्हारा मुखमंडल? वैसे से मैं प्रतापनगर जाना चाहती हूँ। मेरा मन घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज को कोई विपदा आन पड़ी। नहीं बेटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वे हमें अवश्य सूचित करते। नहीं माताश्री, मैं अब रुक नहीं सकती। मेरा हृदय मुझे व्याकुल कर रहा है। मैं किंतु बेटी, बिना पूर्व तैयारी के तुझे... नहीं माताश्री, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है बेटी, मैं तेरे पिताश्री को कहकर तेरे जाने की व्यवस्था करवाती हूँ। माताश्री, मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है महामती। यह दुर्भिक्ष वर्षा न होने के कारण है, और वर्षा न होने का कारण? क्या कारण है राजपुरोहित? इंद्रदेव का प्रकोप।
क्या इंद्रदेव का प्रकोप दूर नहीं किया जा सकता? महामती, वैसे तो ऋचा पाठ करके भी इंद्रदेव का प्रकोप शांत नहीं किया जा सकता, किंतु एक उपाय है। यदि आप श्री यंत्र की स्थापना करके देवी भगवती महालक्ष्मी का अनुष्ठान करके उन्हें प्रसन्न करें तो बाधा का निवारण हो सकता है। कुलदेवी महालक्ष्मी का अनुष्ठान? तो विलंब किस बात का है? आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। महामंत्री संगिरक। जी महाराज। आप राजपुरोहित के मार्गदर्शन के अनुसार अनुष्ठान की सामग्री की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आइए, प्रस्थान कीजिए। देव ही जाने इस नगर का क्या होगा। होगा क्या? कुछ लोग चले गए हैं, कुछ नगर छोड़ के चले जाएंगे, जो बचेंगे वे काल के मुख में खो जाएंगे। हमने भी निश्चय कर लिया है, प्राण त्याग देंगे, लेकिन इस जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी में मर जाएंगे। मरो तुम, हम बेमत क्यों मरे? हाय, अग्रसेन ने किस तल्लीनता से इस नगर को उन्नत किया था। उनके देखते ही देखते बालू की भीत की तरह ढह पड़ेगा। नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कौन मित्र दुदुम्ब? किस आधार पर कह रहे हो? मेरी आत्मा कह रही है। मैं अभी अभी राजप्रसाद से आ रहा हूँ। जिस तल्लीनता और मनोरथा से माँ देवी भगवती लक्ष्मी का अनुष्ठान हो रहा है, वह सारे अनिष्टों को दूर कर देगा। जानते हो, नगर पर इंद्र कुपित हुआ है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं। अग्रसेन, मैं तुम्हारी भक्ति और अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। अब तीनों लोकों में तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे राज्य में सदैव सुख संपत्ति की वर्षा होती रहेगी। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे कुल में अधिष्ठित होती हूँ। तुम्हारा वंशज जब कार्य तत्परता में लगेगा, मैं वहाँ उपस्थित रहूंगी। तुम्हें मेरे एक और आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हें कोलपुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करना होगा।
हरो जंगाली रे मनराना पैरू रे मनरा हरे मेरे राजा जी के बाप हो महाराजा जी के बाप चूड़ा तो मेरी जान चूड़ा तो हाथी दांत को गलिन गलिन मन राख रे गलिन गलिन मन राख रे गलिन गलिन मन राख रे गलिन गलिन मन राख रे। नारायण नारायण, कितनी कृपालु है माँ भगवती। अपने पुत्र का नगर क्षणों में ही हरा भरा कर दिया। आहा, क्या श्री वृद्धि की है। नारायण नारायण। तो क्या मैं नृत्य करूं, ढोल लगाए बजाऊं? नारायण नारायण। वो सब तो आप अग्रसेन के द्वितीय विवाह में भी कर सकते हैं देवेंद्र। मुनिवर। नारायण नारायण, क्रोधित न होइए देवेंद्र। माता लक्ष्मी ने वास्तव में महीरथ की कन्या को वरण करने का आदेश दिया है। अग्रसेन उनके आदेशानुसार वहां जाएगा, अवश्य जाएगा। वहां तो मैं भी जा रहा हूं देवर्षि। मेरे होते हुए त्रिभुवन की कोई भी कन्या किसी और का वरण कभी नहीं कर सकती। ऐसी आप में क्या विशेषता है देवेंद्र? कुछ जैसा रूपवान वैभवशाली योद्धा है कोई त्रिभुवन में? मैं देवताओं का राजा हूं। मेरे स्वरूप को देखकर नारी तो क्या पहाड़ों के पत्थर भी पिघल जाते हैं। खिल्ली मत उड़ाइए देवर्षि। नारायण नारायण। शशि के बगल में सुंदरावती को कटाक्ष करते हुए देखेंगे तो आपके नैन झुक जाएंगे। दर्प का मंदराचल पर्वत खंड खंड होकर बिखर जाएगा। अग्रसेन, इस स्वयंवर में अगर मैंने तुझे पराजित नहीं किया तो मैं भी देवताओं का राजा देवराज इंद्र नहीं। अग्रसेन माता महालक्ष्मी के आदेशानुसार कौलपुर के राजा महीरथ की पुत्री सुंदरावती के स्वयंवर में पहुंचे। वहां पर देवराज इंद्र पहले से ही विराजमान थे। अग्रसेन को देखकर देवराज इंद्र अपने घमंड में मगरूर हो जाते हैं और ये दर्शाते हैं जैसे इस स्वयंवर में जीत उन्हीं की होगी। लेकिन स्वयंवर में सुंदरावती द्वारा वरमाला अग्रसेन को पहनाई जाती है। यह देख देवराज इंद्र क्रोधित हो वहां से चल देते हैं। देवराज इंद्र इस व्यथा को सह नहीं पाते और बेचैन हो उठते हैं। उन्हें रिझाने, उनकी इस व्यथा को भुलाने हेतु अप्सरा उनके दरबार में नृत्य करती है। लेकिन देवराज इंद्र का मन विचलित होने के कारण उन्हें नृत्य अच्छा नहीं लगता और वह क्रोधित हो नृत्य बंद करने का आदेश देते हैं। महारानी जी, रानी सुंदरावती आपके दर्शन हेतु पधारना चाहती हैं। कहाँ है वे? उन्हें सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। आओ बहन। सौभाग्यवती भव। आओ चले। पूर्व निश्चित स्थान यमुना नदी के तट पर देवराज इंद्र व अग्रसेन की संधि नारद जी की मध्यस्थता में होती है। संधि में देवराज इंद्र द्वारा अग्रसेन को भेंट स्वरूप एक अप्सरा दी जाती है। धैर्य धारण करो जीजी, वे आते ही होंगे। मुझसे धैर्य की बात कर रही हो सुंदर? क्या तुम स्वयं पति वियोग में कम नहीं हो? मेरे मन में कोई कुशंका नहीं है जीजी। उन पर अगाध विश्वास है मुझे। उनका मार्ग पवन और अग्नि भी नहीं रोक सकते, तो इंद्र का अस्तित्व ही क्या है। हाँ, वियोग की पीड़ा अवश्य है। थोड़ा विश्वास मुझे भी प्रदान करो बहन। मेरे मन में शंका कुशंका केवल इसलिए है क्योंकि मैंने इंद्र के कुछ रूप को देखा और चुना है। महारानी, रानी सुंदरावती, क्या बात है? आज आप दोनों मिलकर जागरण कर रही हैं? आपके न आने से हम चिंतित थे। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे स्वामी।
जीजी तो संध्या से कुंभलाई हुई है। अब चंद्र को देखकर थोड़ी खिली है कुमुदिनी, वरना चिंता में। क्यों? इसमें चिंता करने का तो कोई विषय ही नहीं था। ये आप समझते हैं। मुझे याद है वे क्षण जब इन्हीं देवराज इंद्र के कारण सारा प्रतापनगर तहस नहस हो गया था। ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा, वो कभी भी कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। उनसे संधि हुई। अब वो हमारे मित्र हैं।
महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए महामंत्री। जीजी रानी। आओ बहन, सुखी रहो। तुम मेरे पास होती हो ना, तो मन को बहुत ढाढ़स मिलता है। हृदय बड़ा व्याकुल और व्यतीत है सुंदर। यही गति मेरी भी है जीजी। गीत, संगीत, साज, श्रृंगार कुछ भी नहीं भा रहा है। किंतु महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं जीजी? क्यों? किंतु परंतु में समय मत गवाइए महामंत्री। जो करना है तत्काल कीजिए। हम यही प्रतीक्षा करते हैं, आप जाइए। वे ही जाने। क्या आप उन्हें समझा नहीं सकती? प्रयत्न किया, किंतु सब निष्फल हो गया। मैंने उनसे कितनी प्रार्थना की कि एकांतवास तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। मैं और सुंदर आपके एकांतवास में ढाल बनकर रहेंगी। किंतु वह ठीक है। क्या ध्रुव तारा को उसके स्थान से हटाना संभव है बहन? तो क्या भी जाकर ही मानेंगे। अब तो हमारा धर्म यही है कि हम उन्हें प्रफुल्लित होकर विदा करें। प्रफुल्लित? प्रफुल्लित नहीं जीजी, हृदय पर पत्थर रखकर। कुछ भी कहो, आओ चले। विदा की बेला आ गई है। तुम साथ रहोगी तो ही मैं समझ पाऊंगी। किंतु मेरा हृदय तो फटा जा रहा है जीजी। नहीं बहन, तुम ऐसा कहोगी तो मैं विचलित हो जाऊंगी। चलो जीजी, चलो। क्या करूं बहन, जिधर देखती हूँ वे ही दिखते हैं। पलकें बंद करती हूँ तो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं बस। और घबरा कर पलकें खोल देती हूँ तो सामने से आती हुई हवा में उनकी पहचान सुनाई देती है। लेकिन वो यहाँ है कहाँ? वो तो हमें छोड़ कर चले गए। सुंदर, आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आई हूँ। माँ भगवती, कल्याणी विष्णुप्रिया, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो माँ। अब मैं तुम्हें नवों निधियों और 8 सिद्धियों का स्वामी बनाने आई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा वंश तुम्हारे ही नाम से विख्यात हो। जब तक तुम्हारे कुल के लोग मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, उनकी धन संपदा बनी रहेगी। जय हो भगवती, तेरी जय हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, विराजिए। हमने आपको इसलिए कष्ट दिया कि तपश्चर्या पूर्ण करके लौटते समय हमने एक अलौकिक दृश्य देखा। अलौकिक दृश्य? हाँ, एक सिंह का नवजात शिशु उछल उछल कर एक मतवाले हाथी को चपत लगा रहा था। अच्छा, फिर? तभी एक दैवज्ञ ब्राह्मण ने हमें दर्शन देकर कहा, ये वीर भूमि है पुत्र, यहाँ एक नगर का निर्माण करो वत्स। भाग्य ने यह भूमि आप ही के नाम लिख रखी है। वाह, ये तो अति उत्तम बात है। कहाँ है वो जगह? कहीं यमुना तट के वन में तो नहीं? संभवतः वही हो। इस कार्य का श्री गणेश मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की पंचमी को करें तो अक्षय लाभ और सिद्ध योग का फल प्राप्त कर सकते हैं महामते। तो ठीक है महामंत्री जी, मैं सब समझ गया। आज से ही सब तैयारियां प्रारंभ करवा दी जाएंगी। राज पुरोहित के द्वारा निश्चित की गई तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नए नगर के निर्माण हेतु भूमि पूजन कर निर्माण कार्य आरंभ किया गया। अग्रसेन की आज्ञानुसार नगर के ठीक मध्य में महालक्ष्मी का भव्य मंदिर बनाया गया। नगर की वसाहट देखकर प्रजा में नए नगर की प्रशंसा होने लगी।
नए नगर की वसाहट को देखकर विश्वास ही नहीं होता इसे किसी मनुष्य ने बनाया है। क्या विधियां, क्या तालिकाएं, क्या वैभव। ऐसा लगता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने इसे अपने हाथों से गढ़ा है। हो सकता है महाराज ने विश्वकर्मा से ही निर्माण करवाया हो। महाराज जो भी कुछ करवाएंगे वो विस्मयकारी तो होगा ही। लोग कहते हैं जाने कहां-कहां से कारीगर बुलवाए हैं और मुंह मांगा दाम भी दिया है। कहते हैं कोष का तो मुंह खोल दिया है महाराज ने। अरे भाई कोष तो अकूट है, जितना भी खर्च करो माता लक्ष्मी की कृपा से दिन दूना रात चुगना बढ़ता ही जाता है। किंतु क्यों भाई, महानगर का नाम क्या रखा है? नाम तो संभवतः अभी तक नहीं रखा है, पर सुना है कि कल महाराज ने सकल मंत्रियों और पुरोहितों की सभा इसी काम के लिए बुलवाई है। महारानी, महारानी, आज मन आनंद से मगन हो रहा है। खुशियां उमड़ उमड़ कर बाहर आना चाहती हैं। ऐसी आनंदित होने वाली कौन सी खुशी हुई है महाराज? जरा मैं भी तो सुनूं। आज सार्थवा आए हैं अग्रोहा से। अच्छा, तो वह नगर की शोभा, निर्माण और भव्यता का ऐसा वर्णन कर रहे थे जिसे सुनकर मैं भी क्षण दो क्षण के लिए उसकी कल्पना में खो गया। उन्होंने एक महोत्सव रखा है लक्ष्मी पूजन का। गणमान्य अतिथियों, विद्वानों एवं मंत्रीगणों, आज अपार प्रसन्नता का दिन है कि नए नगर के निर्माण का सपना हमने मां महालक्ष्मी की अनुकंपा और साथियों के सहयोग से पूर्ण कर लिया है। उस नगर का नाम क्या रखा जाए, यही निश्चित करने के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। अतएव आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी अपनी मति से उस ऐश्वर्यशाली महानगर के नाम का सुझाव दें। महाराज, मेरी मति के अनुसार और भारतीय परंपरा में नगर का नाम नगर बसाने वाले के नाम पर ही रखा जाता है। अतः इस नगर का नाम आपके नाम पर ही रखा जाना चाहिए। यही उचित है, यही उचित है। महामंत्री संगीरक, आपका इस विषय में क्या मत है? इससे श्रेष्ठ नाम अन्य कोई हो ही नहीं सकता महाराज। तो फिर यही नाम रखा जाए। अब हम आते हैं नगर प्रवेश तथा महालक्ष्मी मंदिर में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर। राजपुरोहित से हमारी विनती है कि इन दोनों अनुष्ठानों का मुहूर्त भी निश्चित कर दें। महालक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा का पर्व कार्तिक कृष्ण की अमावस्या श्रेष्ठ है आर्य। लक्ष्मी पूजा का वही दिन निर्धारित करें और नगर प्रवेश उससे 2 दिन पूर्व। महामंत्री, कल ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि नगर प्रवेश के दिन से लेकर त्रयोदशी तक उत्सव मनाया जाए। नए वस्त्राभूषण पहनकर तथा दीपमालिका सजाकर लक्ष्मी का आह्वान किया जाए। यही होगा महाराज। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत सिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता।
संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, जो कोई नर गाता, पूर्ण आनंद समाता, पूर्ण आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अग्रोहा निर्माण और साम्राज्य की कामना पूर्ण होने से मन को आनंद प्राप्त हुआ। अब समुचित व्यवस्थाओं के जाल भी उसी प्रकार प्रसारित होते रहे, यही हमारा ध्येय है। आपकी कल्पना अनुसार समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है महाराज। महामंत्री, हृदय के भीतर से एक सुप्त इच्छा बार बार जागृत होकर बाहर आना चाहती है कि वनों का भी विकास और संरक्षण किया जाए। आप वन भ्रमण का एक कार्यक्रम तैयार कीजिए। उसके लिए कल प्रातः ही व्यवस्था हो जाएगी महाराज। ठीक है, आप अभी से इस व्यवस्था में लग जाइए। जो आज्ञा महाराज। वन ब्रह्मण तो उचित है महाराज, किंतु अब रानी की सुधि तो लीजिए, जो आपके मार्ग में पलके बिछाए प्रतीक्षा करते करते थक गई हैं। हम सबका भी तो आप पर कोई अधिकार है स्वामी। क्या हमने कभी इस बात को नकारा है? हमें समय न देने का और दूसरा अर्थ भी क्या होता है? मानता हूं, परंतु राजा प्रजा का सेवक होता है, और सेवक सेवा की जगह यदि रासरंग में डूब जाए तो? डूबने को कौन कहता है स्वामी? समय का कुछ भाग तो। जो आज्ञा। हम ध्यान रखेंगे, किंतु कर्तव्य पूर्ति के पश्चात ही। देखते हैं कब आता है वो समय। फेरे का फल सदा मधुर होता है महारानी, धैर्य रखिए, भला होगा। अब आप लोग विश्राम कीजिए, हम तनिक एकांत चिंतन चाहते हैं। ठीक है महाराज, अब हम आज्ञा लेते हैं। रुको सैनिकों, रुको। कौन हो तुम लोग और बिना आज्ञा लिए कहां दौड़े चले जा रहे हो? जानते हो ये मार्ग कहां जाता है? रसातल में जाता है। तुम्हें क्या? मुझे है, मेरी आज्ञा के बिना। आज्ञा? कैसी आज्ञा? ये मार्ग शासक का है और यहाँ के शासक महाराजा अग्रसेन हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ, मैं। ये मेरी तपोभूमि है और मेरी आज्ञा के बिना मेरी भूमि पर शासक तो क्या, कोई भी दिक्कत चरण नहीं रख सकता। ओह, इतना अभिमान। चलिए महाराज, देखता हूँ कौन रोकता है हमें। तुम राजपथ पे अंधे होकर अवहेलना कर रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शासक की वंश मेल में फल ही न लगे। फिर देखता हूँ कैसे चलता है ये शासन और कैसे रहती है ये वत्सांडता। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा अनर्थ न कीजिए। मैं आपसे याचना करता हूँ। याचक के लिए मत, क्रोध है क्रोध। जाओ,
चले जाओ यहाँ से। क्षत्रिय को मैं कभी दान नहीं देता। विधाता, विधाता, ये क्या किया तुमने? किस दोष, किस पाप कर्म का दंड दिया है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अग्रसेन, यही होगा। भगवान राम की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? इस पाप और श्राप का प्रायश्चित करके शमन करना होगा। हाँ, शमन करना होगा। महामंत्री। जी महाराज। मुझे इस श्राप से मुक्ति के लिए यही का प्रायश्चित करना होगा। किंतु परंतु के लिए मेरे पास किंचित मात्र भी अवकाश नहीं है संगीरक। तुम जाओ, राजकार्य संभालो। मैं मुक्ति प्राप्त होते ही लौट आऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। व्यवधान के लिए क्षमा करें महारानी। द्वार पर महामंत्री खड़े हैं और आपके दर्शन के लिए इच्छुक हैं। महामंत्री उपस्थित करें इन्हें। जी महारानी। किंतु महामंत्री तो महाराज के साथ वनभ्रमण के लिए गए थे। प्रणाम राजराजेश्वरी। पधारिए महामंत्री। किंतु आप तो महाराज के साथ ही गए थे महारानी जी। किंतु क्या महामंत्री? किंतु जैसे महामंत्री सुमन रामचंद्र जी को वन में अकेला छोड़कर ही लौटे थे। महामंत्री। हाँ महारानी, दोष मेरा ही है। मैंने ही भगवान का विरोध किया और उसका दंड प्राप्त किया महाराज ने। ये क्या हो गया? धैर्य रखिए महारानी जी, वे शीघ्र ही लौटेगी। मैं आज्ञा चाहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोहित जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ पुरोहित जी। आइए। अब नगर से महाराज के दर्शनों के लिए आया था, वे तो नहीं मिले। सोचा आप ही के दर्शन करता चलूं। विराजिए राजकवि, हे राजकवि। मनुष्य जो नहीं कर पाता है उसे प्रारब्ध करवाता है। यही भाग्य का लेख है जिसे प्रजा और राजा दोनों को भोगना पड़ता है। हो सकता है ये उनके पूर्व जन्मों का कोई दोष हो। क्या प्रारब्ध को बदलने का कोई विधान नहीं है? हम सब प्रयत्न कर सकते हैं राजकवि। इसी प्रयत्न के लिए महाराज तपस्या कर रहे हैं। देखे क्या होता है। आंखें खोलो वत्स अग्रसेन। मैं तुम्हारा अखंड व्रत देखकर प्रसन्न हुआ और यहाँ तुम्हारी सहायता हेतु आया हूँ। महर्षि, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। आज्ञा महर्षि। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। तपस्या तो आत्मशुद्धि का एक मार्ग है वत्स। तुम शाप रहित होकर वंश वृद्धि कर सकते हो और तुम्हारी संतति कभी क्षीण नहीं हो सकती। किंतु उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मुझे बताइए महर्षि। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जो भी करें। तुम्हें अपना वर्ण बदलना होगा वत्स। क्षत्रिय वर्ण त्याग कर वैश्य वर्ण धारण करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? मैं सर्वथा उचित कह रहा हूँ वत्स। हमारे महर्षियों ने वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म के आधार पर बनाई है। महर्षि वाल्मीकि से ब्रह्मर्षि बने, उसका कारण भी तो यही है। किंतु महर्षि, मार्ग यही है। भगवान ने शाप क्षत्रिय अग्रसेन को दिया है, वणिक अग्रसेन को नहीं। और तुम में वैश्य के सभी गुण कूट कूट कर भरे हैं। वाक्चातुर्य,
कुशाग्रता, सूझबूझ, दया, ममता, व्यापारिक सूझबूझ, युद्धों के अतिरिक्त धरती के गर्भ से अन्न रत्न निकालकर लोगों को समृद्ध बनाने में तुम निष्णात हो। किंतु मैं छत्र और चमक का त्याग नहीं करूंगा। ना कर, आवश्यकता भी नहीं है। वे शोभा और वैभव के प्रतीक के रूप में सदैव तुम्हारे चिन्ह रहेंगे। तो फिर मुझे स्वीकार है महर्षि। तो चलो वत्स, अग्रोहा चलकर मैं स्वयं तुम्हारा पुरोहित बनकर तुमसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाऊंगा। जितने यज्ञ करोगे उतने ही पुत्रों के पिता बनोगे। चलिए महर्षि। आंखों के तारे, वो प्राणों के पंछी मात्र दर्शनों के लिए ही अटके हैं। वे आएंगे जीजी, अवश्य आएंगे, और तब हमारी इच्छाओं के उद्यान भी महक उठेंगे। 12 बरस तो बीत गए, अब तो लगने लगा है कि इस जन्म में भी संभव नहीं। असंभव कुछ भी नहीं है जीजी। आत्मा से विराट और गहन क्या है? और मेरी आत्मा कहती है कि वे अवश्य आएंगे। महारानी जी, महाराज आ गए हैं। नंदा, तू सत्य कह रही है? ये बुलाने के लिए? नहीं महारानी जी, सत्य कह रही हूँ। मेरी आत्मा ने कहती थी कि वे अवश्य आएंगे। यदि ये सत्य है तो तू महान है सुंदर। अरे जीजी, आप रो रही हैं? नहीं, ये प्रेम का वेग है जो रोके नहीं रुक रहा। आनंद है जो भीतर समा नहीं पा रहा है। जीजी, महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय। आप स्वयं जाइए और महारानी एवं अन्य रानियों को संदेश दीजिए कि वे भी आकर महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त। जो आज्ञा महाराज। यह हमारा सौभाग्य है महर्षि कि आपके चरण हमारे इस अग्रोहा नगर में पड़े, और आपके चरणों के पुण्य प्रताप से ये नगर अब अग्रोहा धाम हो गया है। जहाँ लक्ष्मी का वास हो, सभी कर्म यज्ञ में लीन रहते हो, हृदय में भगवत भक्ति का संचार हो, अतिथेय भावना प्रबल हो, वहीं भगवान बसते हैं। और जहां भगवान बसते हैं उससे बड़ा धाम कोई नहीं है। पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लीजिए महर्षि, फलाहार ग्रहण कीजिए। अभी नहीं वत्स, संध्या वंदन के पश्चात। अभी तो पहले मैं स्नान करूंगा। तो तुम जाकर अपने प्रियजनों से मिलो। घड़ी पश्चात अपने महामंत्री को भेज देना। मैं उसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विषय में कुछ जानकारियां व आदेश दूंगा। सैषत्वाष्टौ वसवः, सैषैकादश रुद्रः, सैषा द्वादशदित्या, सैषा त्वाष्टौ वसवः, सैषैकादश रुद्रः, सैषा द्वादशदित्या, सैषत्वाष्टौ वसवः, सैषैकादश रुद्रः, सैषा द्वादशदित्या, सैषत्वाष्टौ वसवः,
सैषैकादश रुद्रः सैषैकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्या सैषाद्वादशादित्या। क्या बात है महर्षि? शास्त्रानुसार ये यज्ञ बलि देने से पूर्ण होगा वत्स। बलि? नहीं, मैं बलि नहीं दूंगा। किसी निरपराध प्राणी की हत्या करके पुत्र की कामना मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा महर्षि। ऐसे करने से विपरीत प्रभाव होगा वत्स। होने दीजिए महर्षि, प्राण ही तो जाएंगे, जाए, किंतु पुत्र की कामना किसी प्राणी का वध करके मैं ऐसा नहीं कर सकता महर्षि। इस यज्ञ को साधु वत्स साधु, तुम्हारा यही गुण तुम्हें जन से महाजन बनाएगा। तुम्हारा ये यज्ञ बिना बलि के ही पूर्ण होगा। सैषा भातुधाना असुरा रक्षासी। सैषा भातुधाना असुरा रक्षासी। पिशाचः यक्षः निद्यः। पिशाचः यक्षः निद्यः। सैषा सत्वरजस्तंबरसी। सैषा सत्वरस्तंबरसी। 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 तुम्हारे 18 यज्ञ परिपूर्ण हुए। मैं तुम्हें एक पायस कलश दूंगा, जिसे तुम अपनी सभी रानियों में बांट देना। उस पायस कलश के खाने से तुम्हारे सभी रानियों से पुत्र जन्म लेंगे। महर्षि की महर्षि की महर्षि की महर्षि की महर्षि की। अग्रसेन ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए 16 अन्य राज्यों के राजाओं की पुत्रियों से 16 विवाह किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी पुत्री मारी पर अन्याय होगा। नहीं रानी नहीं, ये अन्याय नहीं, राजनीति है। बिजली गिरे ऐसी राजनीति पर जिससे हमारी पुत्री को 16-17 साथियों की पीड़ा झेलनी पड़े। अरे तुम किस पीड़ा की बात करती हो? उसे तो प्रसन्नता होगी, वो पटरानी बनेगी और महाराज का पटरानी पर अधिक प्रेम होता है। उसके अधिकार बढ़ेंगे, उसके गौरव की श्री वृद्धि होगी। कुछ भी कहे, किंतु मैं भयभीत हूँ महाराज। भय को मन से निकाल दो महारानी, ये राजनीति है। राजनीति में जो होता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तक यही होता आया है। फिर भी आप विरोध तो कीजिए महाराज। अब कुछ लाभ नहीं होगा। वह विवाह कर चुकी होंगी, उनका राज्य विस्तार भी हो चुका होगा। अग्रोहा निर्माण और साम्राज्य की कामना पूर्ण होने से मन को आनंद प्राप्त हुआ। अब समुचित व्यवस्थाओं के जाल भी उसी प्रकार प्रसारित होते रहे, यही हमारा ध्येय है। महर्षि द्वारा 18 पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के कुछ समय पश्चात अग्रसेन के यहाँ 18 रानियों को 18 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। पुत्रों के जन्म पर नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। काफी सोच विचार के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुंचे कि शासन कार्यों में हमारे गणराज्य में आप जैसा विद्वान और दूसरा कोई नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, जो आप मुझे गौरव दे रहे हैं।
यह सत्य है महामंत्री। इसलिए शासन प्रणाली के अध्ययन के लिए हम अपने पुत्रों को आपको सौंप देना चाहते हैं। मैं तत्पर हूँ महाराज, किंतु कुमार अभी छोटे हैं। इतनी अल्पायु में प्राप्त ज्ञान अधिक गहरा होता है। कल प्रातः काल से ही कर दें। जैसे आज्ञा गृहपति। अग्रसेन की आज्ञानुसार महामंत्री संगीरक द्वारा उनके 18 पुत्रों को शासन व्यवस्था में निपुण कर दिया गया। अभिवादन पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैंने सब कुमारों को शासन व्यवस्था में निपुण कर दिया है। सुनकर आत्मा प्रफुल्लित हुई और हृदय गौरवान्वित हुआ महामंत्री। पुत्रों, जब पुत्र हर कार्य में निपुणता प्राप्त करके यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं तो पिता के संपूर्ण कार्यों का भार वही वहन करते हैं। आज से आप सबको भी हमारे साथ साथ ये राज्यभार संभालना होगा। हम सब तत्पर हैं पिताश्री, आपकी आज्ञा हमारा कर्तव्य है। तो आज से आप सब हमारी दोनों भुजाएं बनकर इस शासन भार को हमारे साथ साथ संभालेंगे, हमारे साथ इस दरबार में बैठेंगे। हमें आशा है कि आपके ज्ञान का संबल पाकर हम ये राज्य व्यवस्था अधिक सुचारू रूप से और अधिक सहजता से चला पाएंगे। यह सिंहासन आपके है। मानवों में मनु, तारागण में चंद्र शोभित है महाराज, जैसे देवों में देव महाराज इंद्र। महाराज को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। पधारिए राजकवि। अग्रसेन अपने दरबार में आपका स्वागत करता है। विराजिए। हे प्रजावल्लभ, आज मैं यहाँ एक संशय का निराकरण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहिए। हमारे दरबार की विद्वत परिषद आपके संशय का निराकरण करने के लिए आतुर है। एक कवि की 2 पंक्तियां हैं महाराज। यशोदा बार बार भव भाखे है कोई, ब्रज में हेतु हमार चलत गुणमते हित रागे। नहीं, मेरे विचार से यह अर्थ संशयात्मक है। समीप आओ पुत्र, अपने पिता का आशीर्वाद लो। जो आज्ञा पिताश्री। मेरा समाधान नहीं हुआ। आपने क्या अर्थ किया? यशस्वी भव, आयुष्मान भव। अब हमें यहाँ से प्रासाद में जाकर माताओं का आशीर्वाद ग्रहण करने की अनुज्ञा करें पिताश्री। जाओ पुत्रों, जाओ। आयुष्मान भव। महाराज, चिंता को चिता कहा गया है, जो फलछिन जीवन शक्ति को क्षीण करती है और कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। किंतु रानी, जब जब मैं अपनी कन्याओं को देखता हूँ, चिंता का आवरण मेरी सोच पर कोहरे की तरह फैल जाता है। एक आध होती तो बात, 18 है, और जब कन्याएं युवावस्था में प्रवेश करती हैं तो चिंता छोड़कर पिता कर्म में प्रवृत्त हो जाइए। प्रभु अवश्य हमें मार्ग दिखाएंगे। नारायण नारायण। महारानी, नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आयुष्मान भव। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। विराजिए। लगता है दंपति किसी गूढ़ चर्चा में निमग्न थे। तुम्हारी तो 18 कन्याएं हैं ना? जी प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महामुनि। आयुष्मान भव। पधारिए। आहा, दरबार देखकर मन आनंदित हो गया। कहो पुत्रो, कैसे हो? बस कृपा है आपकी महामुनि। महामुनि का पधारना अकारण तो नहीं हो सकता। कहिए देवर्षि, हम आपकी क्या सेवा करें? नारायण नारायण। बात तो आपकी 100% उचित है महाराज। मैं यहाँ विशेष प्रयोजन निमित्त ही आया हूँ। नारायण नारायण। तो आज्ञा कीजिए प्रभु। मैं मथुरा के महाराज पद्मनागराज की 32 गुणों वाली श्रेष्ठ 18 कन्याओं का आपकी पुत्र वधुओं हेतु प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यदि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार हो
तो मैं इस आशय का संदेश उन्हें दे दूंगा। नारायण नारायण। पुत्रों पर जितना अधिकार पिता का होता है उतना ही माता का भी होता है देवर्षि। वाह महाराज वाह। पत्नी को अर्धांगिनी इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ धर्म में उनका आदर हो, गृह स्वामी के तुल्य ही उनका भी अधिकार हो। तो आप मंत्रणा कर लीजिए और यथाशीघ्र संदेश भिजवा दीजिए ताकि मैं इस भार से मुक्त हो सकूं। नारायण नारायण। यही होगा देवर्षि, हम कल ही संदेश वाहक भेज देंगे। जैसा आपका मंतव्य। तो मुझे आज्ञा हो, मैं प्रस्थान करूंगा। नारायण नारायण। नारद की मध्यस्थता से अग्रसेन के 18 पुत्रों का विवाह पद्म नागराज की 18 पुत्रियों से धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी कार्यों से मुक्त होकर अग्रसेन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को राजपाट सौंपकर मुक्ति मार्ग की ओर चल पड़े। हमें पूरी आशा है कि प्रजा हित व प्रजा कल्याण ही तुम्हारा मुख्य ध्येय होगा, क्योंकि एक राजा का यही परम कर्तव्य होता है। ये राजपाट तुम्हें सौंपकर अब हम मुक्ति मार्ग के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पुरुष प्रतिमा वैभव अनुराग की, अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अनुपम महिमा मंडित गाथा अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। अग्रसेन महाराज की। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम उनकी अद्भुत प्रतिभा को। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम उनकी अद्भुत